एंड फेलो बैचमेट्स, मेरा नाम शुभम सिंह है और आज मैं सर को एक्ट के पार्ट आज मैं कविता मेरे सपनों पे सुनाने जा रहा हूँ। सपने वो चिड़िया हैं जिसने हर बंदिश को तोड़ दिया है, अंबर के हर कोने को छुआ है, अंतरिक्ष तक को चीर दिया है और ईश्वर तक को ये संदेश पहुंचाया है कि तेरे दिए हुए शरीर के बंदिश को भी मैंने तोड़ दिया है। सपने वो चिड़िया हैं जिसने हर बंदिश को तोड़ दिया है। बचपन की मासूमियत उस समय के सपनों से झलकती है, कभी एस्ट्रोनॉट तो कभी इंजीनियर तो कभी आइसक्रीम वाला बनने का ख्याल दिखाती है। सपने तो मेरा भी पहले बहुत बड़ा था। पीएम मोदी के बाद मेरा ही तो नंबर था। फिर क्या था, भारत से यूके और फिर यूके से अमेरिका, मल्टी कंट्री पीएम बनने का पता था हर तरीका। तभी सामने से आइसक्रीम वाला गुजर जाता। पीएम तो छोड़ो, पैसा है कि नहीं ये भी भूल जाता और आइसक्रीम वाला को ऑर्डर फरमाता। खाते खाते मन में फिर यही ख्याल आता कि काश मैं आइसक्रीम वाला ही बन जाता। मेरे बचपन के सपनों की लिस्ट इन्हीं चीजों से भरी है, पर उस लिस्ट की एक बात अनोखी है, डॉक्टर तो उसमें दूर दूर तक नहीं है। पता नहीं यहाँ कैसे आया, माँ बाप ने 9वीं 10वीं में कौन सा पाठ पढ़ाया, ये सफेद कोट पहनने का जुनून चढ़ाया। काश वो आइसक्रीम वाला फिर मेरे सामने आता, काश मैं वही सपना फिर देख पाता। पर एनाटॉमी का जो पड़ा है चाटा, सपने तो छोड़ो हड्डी के अलावा और कुछ ना सोच पाता। सही कहा है, सपने वो चिड़िया है जिसने हर बंदिश को तोड़ दिया है और एमबीबीएस वो बला है जिसने ऐसा सोचने वालों को जमीन पर लाके पटक दिया है। धन्यवाद। सपने एक ऐसी दुनिया जिसका ना कोई अंत है ना आरंभ। सुनने में कितना अजीब है ना। सपने है तो सिर्फ एक शब्द का, पर सबके लिए मतलब इसका एक नहीं। हम बात करते हैं सपनों की, उनमें तस्वीरें करते हैं अपनों की। सपनों से ही हम देख पाते हैं दूसरे से भिन्न अपने भीतर अलगाव को, हर रोज जिंदगी में होते हुए बदलाव को। ये तो रही आपकी हमारे सपने। तो कभी सोचा है क्या उनके सपने कैसे होते हैं जो सड़क किनारे सोते हैं? हमें दिक्कत होने लगती है सन से आती आवाज़ से, वो पूरी रात गुजार देते हैं चप्पलों से आती धम धम सी आवाज़ में। हमारी रातों में सपनों के लिए जगह है, वो सोचे तो क्या सोचे, उनकी जिंदगी में रोटी के अलावा भी कोई वजह है? हमें बचपन से सिखाया जाता है हर एक चीज, हर एक पड़ाव जिंदगी का उंगली पकड़ पकड़ के बताया जाता है। वो सीखना भी चाहे तो कैसे सीखे, उन्हें गुरगुरा के भगाया जाता है। हम सपने देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास संकल्प है, संकल्प के साथ साथ विकल्प है। जिसने कभी पेन पेंसिल चौक स्लेट कुछ छुआ ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, अगर वो सपने को देख भी ले, कुछ बुन भी ले, तो डर जाता है, अपना खुद से कभी माना ही नहीं। हम सपनों के साथ भी मनमानी करते हैं, खुद से ही खत्म खुद की कहानी करते हैं। वो रोज लड़ते हैं सपनों से, आओ मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। कहते हैं औरों की तरह भी मेरा भी कोई हिस्सा नहीं। नमस्कार, शुभ संध्या। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की
छात्रा हूँ और मेरी कविता है मेरे सपने। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती हैं मेरी माँ के बोल। प्यारी सी नन्ही सी खुशी लिए जब आई थी मैं इस दुनिया में, चूम दिया था माँ ने कस के मुझे ऐसे, पूरे गर्भकाल की पीड़ा खत्म हो गई तो जैसे। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती हैं मेरी माँ के बोल। पापा की लाडली के सपने थे बड़े मशहूर, रोगियों के इलाज में रखती थी मजदूर। खिलौनों का था डॉक्टर सेठ का पुरस्कार, जब पापा ने दिलाया था मेरा अधिकार। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती हैं मेरी माँ के बोल। यूं तो मेहनत हमारी भी रंग लाई, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय इम्तिहान पार कर मैं आई। सारे सपने मेरे धीरे धीरे होंगे पूरे, जब मेहनत और आशा की किरण न रहेंगे अधूरे। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती है मेरी माँ के बोल। करना है सपना हर उन आँखों का पूरा, जिन्होंने झोंका है अपना समय और संघर्ष सारा। नम तो होंगी हर वो पल, जब शौक से इतलाती हुई, गर्व से झलकाती हुई एक बेटी करेगी अपनों के सपने सच। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती है मेरी माँ के बोल। मेरे सफर ही इतने सुहाने हैं, कर्तव्य निष्ठा की झलक मिलाने हैं। मंजिलों की रौनक तो बढ़नी ही थी, जब एक देश की बेटी को लाखों की उम्मीदों को पूरी करनी ही है। मैं जहाँ रहूँ अपने आसपास एक विश्वास जगाए रखूँ। मैं जहाँ रहूँ अपने आसपास एक विश्वास जगाए रखूँ। तभी तो घर के संस्कार पूरी छटा में बिखेरे रहूँ। तभी तो घर के संस्कार पूरे छटा में बिखेरे रहूँ। सितारों से रौनक होगा सारा जहाँ, सितारों से रौनक होगा सारा जहाँ, जब जगत गुरु के पद पर स्थापित होगी भारत माँ। मेरे सपने हैं बड़े अनमोल, जिनमें बसती है मेरी माँ के बोल। धन्यवाद। myself Kassis Khandelwal टाइटल है मेरे सपने। सपने क्या होते हैं? सपने ऐसा अल्फाज जो जन्म से ही जाने कितने लोगों पर आता है। कभी लगता है हम देखते हैं वो ख्वाब हैं, तो कभी लगता है मेरे माँ बाप के जज्बात हैं, तो कभी लगता है जैसे पड़ोसी के मुंह से डॉक्टर साहब कहते सुना हो वो वाली बात है। सब कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन सपनों में ये दलील नहीं लगती। सपने दिल की वो बात है जिसके आगे हर एक बात है फीकी लगती है। मैंने भी देखा था एक सपना, इस मिट्टी के मकान को ईंट पत्थर का बनाना है, माँ के कंगनों को इस साहूकार से छुड़वाना है, पापा के चेहरे पर उम्र से पहले की झुर्रियाँ देखी, मैंने अपनों से पैसों के खातिर जुबान से चलती झुर्रियाँ देखी। है एक सपना, उन्हें दिखा दूँ उनकी औकात क्या है, कशिश कहते किसे हैं, उसकी आज हैसियत क्या है। आज मेरा हर एक सपना पूरा हो रहा है, घर की लक्ष्मी का आंचल गोदन दूध धो रहा है। कल तक जो बोलते थे पिता के सामने, आज उनके लब से ले हैं और जुमा आदि है। कल तक मैं तरसता था जिसके लिए, जेब में आज मेरे वो गांधी है। कल तक हुआ करता था जो शांत सा लड़का, आज वो आंधी है। कभी मौका मिला तो और बताऊंगा, सफर जारी है, सपने देखना चाहिए। मैं सूरज पटेल BSc नर्सिंग 3rd ईयर का छात्र। मेरे सपने एक राहगीर हूँ घायल मैं, एक राहगीर हूँ घायल मैं, बस जमाने की मार सहता आ रहा। टूटी है किस्मत मेरी, पर फिर भी अपने सपने बुनता आ रहा। हम तकदीर के गुलाम नहीं साहब, हम तकदीर के गुलाम नहीं साहब, जो अपने हाथों की लकीर देखकर रोवा करते हैं। आलीशान आसियाने की जरूरत नहीं हमें, सूखे घास पर भी मदमस्त अंदाज में शोभा करते हैं। आलीशान आसियाने की जरूरत नहीं हमें, सूखे घास पर भी मदमस्त अंदाज में शोभा करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है जी, जिंदगी बहुत छोटी है जी, आखिर कब तक लंबी लंबी इमारतें बनाते फिरोगे। कागज की इन नोटों को आखिर कब तक तुम ढोते फिरोगे। कागज की इन नोटों को आखिर कब तक तुम ढोते फिरोगे। निराश हूँ मैं,
निराश हूँ मैं, क्या मैं भी कुछ कर पाऊंगा? डॉक्टर इंजीनियर मैं भी कभी बन पाऊंगा? ऐ मेरी किस्मत आज तू अब जवाब दे, ऐ मेरी किस्मत आज तू जवाब दे। मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बचे, बस एक अच्छा इंसान बना दे। मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बस एक अच्छा इंसान बना दे। अंधेरी है रात मगर, अंधेरी है रात मगर एक जुगनू काफी है कमरे में उजाला फैलाने के लिए। घायल है हाथ पैर मेरे और एक हौसला काफी है सपने सजाने के लिए। घायल है हाथ पैर मेरे पर एक हौसला काफी है सपने सजाने के लिए। ये तूफान ये बवंडर तो आते जाते रहते हैं जी, ये तूफान ये बवंडर तो आते जाते रहते हैं जी। दुनिया में कुछ करने वाले तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं जी, दुनिया में कुछ करने वाले तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं जी। मेरे सपने आखिरकार मेरे हैं, मेरे सपने आखिरकार मेरे हैं, इतनी जल्दी हम तकदीर के हाथों थोड़े न छोड़ देंगे भी। मेरे सपने आखिरकार मेरे हैं, इतनी जल्दी हम तकदीर के हाथों थोड़े न छोड़ देंगे जी। आखिरकार ये मेरी अमानत है, इतनी जल्दी हम दूसरों के हाथों थोड़े न बेच देंगे जी। आखिरकार ये मेरी अमानत है, इतनी जल्दी हम दूसरों के हाथों थोड़े न बेच देंगे जी। And a fickle boat of efforts, the brightest star of dreams did not let me shatter. Tiny my palms were, when mother's lap felt warmer than cool. I dreamt of serving in the state wherever my mother would rule. The first time I stepped out of her core, I had a nightmare of getting lost and throat was sore. Trees shed off their leaves a few times more. People clinging to my heart came out of the door. I wished of staying by their side even if sky falls. Even in darkest night, I could not think of their loss. As I grew, sprouted new leaves, they asked, "What's your purpose on earth? What do you want to be?" I said, "When rain shall pour, I shall dance like a peacock with bright big tail." Never understood the rain was a fire of hunger. They said to find a way to earn more sleep. My eyes looked up to the rod of Asclepius. My fickle boat of efforts now got strength of ropes. I fought through the fears and wore the white coat. I grew more, bloomed pink flowers. I wondered always and thought of if I could see her. Couldn't see her when awake, waited for sleep. Whenever she came beside my pillow, I froze her with my spell of dream. Now, when I look into the mirror, I see myself against me. Even I myself cannot stand beside me. I dream of a few who could coax in my moans. I dream of saving the entity whose life resides in someone else's heart. I dream of parents holding my hand and roaming the world. I wish to get wet in the first shower, even when I am on my last breath. I wish to dip my feet in the coldest of water. I wish to swab my hand with the warmest of color. I wish to go back to those dusks where I hugged the ones who are now on stars. Whether you are near or far, whether you are within sight or on stars, I dream to let you know your wrinkled palm gives strength to my weak shoulders. The train that stopped before reaching the station, the man that dies every day out of frustration, I dream of yelling, "Don't close the cleat!" Scream out loud, we would meet again on a dawn of different music. I dream of living the life again when I shall close my eyes to watch the eternal dream. When my personality shell was yet to crack, not a single responsibility on these shoulders, not a reason to step aside on a single boulder.
Just a plain clear street in sight, paved by my parents day and night. All I had to do was walk. Never did I get the chance to think, hey, what keeps us from getting extinct? What keeps us from fighting tooth and nail? Every time our self-control fail, our self-interests clash and our failures flash. It is humanity. Our sense of right and wrong with no excusable laterality. My dreams were never meant to be an engineer or a professional, just a guy who harnesses humanity. To maintain rhythm of this apocalyptic world and make people realize it is okay to fold, may it be you're strong, may it be you're bold, yet at the end of the day, you'll just be a chipstone in this never-ending road. So now, if someone's going down this road, if someone is willing to make it to the end without taking any bend on this rigorous path of life, their bodies might just fall behind, to which no one holds any strife. Being there on the side of the road is what I want. To harness humanity is all I want. Thank you. Good afternoon, good evening everyone. Myself Abhiva and I am going to recite my poem, My Dreams. Right from my mother's womb to crying in the crib, I dreamt of those sounds and echoes, whose vibrations tingled my ear, but I could barely hear. What are they like? Can I see them? Feel them? Can I make them? Can I break them? Growing up, my family well protected me and hammered me the qualities of a good boy. I grew up to be their dream boy, that good boy in the class. I spoke no word when I was in that stranger's mask. I dreamt their dream, not a mischief, nor a tantrum. The fear of committing any mistake, my heart shake, my body shake down from the heart to my ankle. But at night, when I went to the bed, the dreams that came to me bewildered me, made me sweat. I dreamt of starry dark nights, high mountains, jungles and forests, and I marching through the dark with a bright smile, shining better than the moonlight. Days after, I woke up and told my mother about my dream. She rebuked me saying, they are just wild dreams. Do what we tell you to do and everything will turn good for you. Sitting alone at school, I thought to myself, am I happy now? Am I happy or I am happy in my dreams? If I embark on an adventure, won't it be conflicting to those dreams that my parents made me dream? My upbringing prevented me from embarking on that adventure and chase after that dream. Cause if I did so, what was its future? How can I dare to offend my parents? This dilemma kept me gloomy, but I realized I should stay happy in what I get. I am satisfied now with my status. As a medical student in a reputed college, a dream that I was meant to do. But just when I feel enough and pleased, I see the same dream that I saw years ago. Those starry nights, that forest, me marching with a bright smile. Kept me awake for nights. Nobody could understand my plight. After days of introspection, I have come in terms with an astonishing fact. The day I feel, yeah, I now have enough, I get that dream. My maturity now says to me that the career I have chosen may not favor that dream in reality, but by being ever inquisitive, ever growing, ever developing, I can chase that dream, the dream that brings a smile to my face. Maybe it's divine destiny or a touch of my conscience that says to me, be strong, be ambitious, be brave, be fearless, and never stop. I am a student of BSc Nursing second year. So my title of my poem is मेरे सपने. मेरे सपने हैं बड़े इन उजालों से, मेरे सपने हैं बड़े इन उजालों से, मैं करूँगा कुछ बड़ा इन विचारों से. छोटी नहीं है मेरे सपने,
अगर मौत आए फिर भी मैं पूरा करूँगा इसे वो अपने। अभी तो छोटी मेरी शुरुआत है, अभी तो छोटी मेरी शुरुआत है, इसे मैं बड़ा करूँगा ये मेरी बात है। कुछ बोलने से मैं ज़्यादा मैं अपना पढ़ाई करूँगा, कुछ बोलने से ज़्यादा मैं अपना पढ़ाई करूँगा, बाद में मौज मस्ती और आराम करूँगा। मेरे सारे सपने हैं मेरे परिवार के लिए, मेरे सारे सपने हैं मेरे परिवार के लिए। कुछ तो अलग करूँगा जैसा किसी ने ना किया होगा अपनों के लिए। सारे खुशियाँ पूरी करूँगा अपने परिवार की, सारे खुशियाँ पूरी करूँगा अपने परिवार की। नींद चैन को त्यागूंगा इस दीवार की। अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है इन सपनों के लिए, अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है इन सपनों के लिए। हर एक मुश्किल को पार कर बस पाना है अपनी मंजिल के लिए। मुझे मेरे सपनों को पूरा करके एक सफल व्यक्ति बनना है, मुझे मेरे सपने को पूरा करके एक सफल व्यक्ति बनना है। रास्ते में अगर कोई रोके तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एक्चुअल है मेरे सपने। मतलब मैं वो नहीं लिखा हूँ जो मतलब जो इमेजनरी लाइफ में होता है। मैंने वो मतलब एक्सप्लेन किया है कि जो मेरे जीवन से जो हमारी जो संघर्ष रही है बचपन से, जो हमारी गरीबी थी, उसको मैंने 2 लफ्ज़ों में लिखा है। बात उन दिनों की है जब मैं बिना चप्पल स्कूल जाया करता था। बात उन दिनों की है जब मैं बिना चप्पल स्कूल जाया करता था। संघर्ष तो थी लेकिन उम्मीदें उससे भी अधिक थी। उस समय कुछ ज़्यादा चीज़ों की दरकार नहीं थी, बस एक लालटेन और उसके साथ मिट्टी तेल की ज़रूरत थी। एक सपने को इज़्ज़त देने के लिए वही भारी थी। मेरा हर एक पल संघर्षों से घिरा था। एक तरफ सपनों की उड़ान तो दूसरी तरफ घर की आर्थिक मार से घिरा था। लेकिन हमारे मास्टर जी कहा करते थे, जो संघर्षों से सफल हुआ है वही अपने सपनों के साथ जिया है। मैं कहाँ सरकारी स्कूल का बच्चा, न कभी बिजली देखा न कभी पंखा, लेकिन आगे बढ़ने की जुनून हमेशा रखा करता था। झोपड़ी में रहता था लेकिन ख्वाब मंजिलों में रहने वालों से कम नहीं देखा करता था। जीवन में उथल पुथल तो बहुत आई लेकिन सपनों को हमेशा आगे रखा करता था। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ हूँ उसमें मेरे माता पिता का किरदार किसी छाया में रह रही पौधों को जब बेसब्री से प्रकाश की रोशनी की जरूरत होती है, मेरे जीवन में कुछ इसी तरह मेरे सूरज की प्रकाश मेरे माता पिता ही थे। एक छोटा गांव जिसमें एक छोटा बच्चा जिसके अंदर थमा था एक छोटा सा सपना। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ऐसी थी कि पढ़ते पढ़ते इतने बड़े यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाना ही मेरे किसी सपने से कम नहीं था। मेरा सपना बस यहीं तक नहीं, आगे और भी अपने मंजिलों को हासिल कर बुलंदियों के शिखर पर जाना है। सपना एक दो कुछ शब्दों हैं। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। थैंक यू। Really respected judges and my dear friends. Today, my topic is my dream. Time has been standing still while I was looking at you. What are you thinking? It's my dream. Running behind it, but alas, never achieved it yet. I'd stop at a moment and say myself, never could you dream. Try till your last breath. Once it was said, do or die, but I would say, do before die. माँ सरस्वती को प्रणाम, सभी को मेरा शुभ संध्या। शीर्षक तो मतलब मेरे सपने। सर मुझे ऐसा लगता है मतलब कि समय सीमा में मान के कभी मतलब कुछ लिख नहीं पाता है। मतलब कविता जो होती है वो अंतरात्मा होती है, वो तुम समय सीमा में नहीं बांध सकते। सभी ने कहा सपने वो है जो मुकम्मल करने हैं या मुकम्मल हो रहे हैं,
मुझे लगता है सपने वो हैं जो इस राह में हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो कुछ उर्दू के वर्ड्स भी आएंगे तो मैं उसका मतलब बताता रहूँगा आपको कि घोंसले से जब पहली मर्तबा झांके थे उसका नाम सपना है। घोंसले से जब पहली मर्तबा झांके थे उसका नाम सपना है। माँ के आंचल से निकलकर जो दिखी दुनिया उसका नाम सपना है। और इस कसमकस में फ़कत मैं ही नहीं हूँ पूरा जहाँ शामिल है। और मतलब ये जानने की कोशिश कि सपना है क्या। और इस कसमकस में फ़कत मैं ही नहीं हूँ पूरा जहाँ शामिल है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो मुकम्मल हो न पाया उसका नाम सपना है। और भागते रहे हम ताउम्र उस सुकून भरी जिंदगी की तलाश। भागते रहे हम ताउम्र उस सुकून भरी जिंदगी की तलाश में। उस दौड़ में खोया मैंने बचपन और भी न जाने बहुत कुछ अपना है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो पीछे छूट गया उसका नाम सपना है। एक बड़ा है दस्तरस का मतलब पहुंच होती है, पकड़ होती है। तेरी दस्तरस से शायद अब कुछ भी दूर नहीं हताश न हो। तेरी दस्तरस से शायद अब कुछ भी दूर नहीं तू हताश ना हो। गिरा ही तो है क्या हुआ, गिरना ही तो वास्तविक चढ़ना है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो मुकम्मल हो ना पाया उसका नाम सपना है। एक वर्ड यहाँ पे आएगा सरे बज़ मतलब जो महफिल होती है, और नशिस्ते का मतलब होता है जो सीट्स होती हैं, जो ये मतलब सीट्स मतलब इस सरे बज़ में अक्सर रखा गया हूँ नशिस्तों से दूर है। सरे बज़ में अक्सर रखा गया हूँ नशिस्तों से दूर है। मेरी जिंदगी मेरा पथ मेरी जिंदगी किसी एक आग में जलना है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो मुकम्मल हो न पाया उसका नाम सपना है। और एक अब वर्ड आएगा सरे दस्त। एक फॉरेस्ट होती है मतलब जंगल जिसको बोला जाता है वन फॉरेस्ट। सरे दस्त और दरख्त मतलब पेड़ होता होगा। अब टूट भी जाऊं तो मलाल नहीं इतना पक चुका हूँ मैं। अब टूट भी जाऊं तो मलाल नहीं इतना पक चुका हूँ मैं। इस सरे दस्त में कोई भी दरख्त न मेरा अपना है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो पीछे छूट गया उसका नाम सपना है। और चंद लाइनों के साथ अपनी मतलब कविता का समापन करना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है मतलब कि ऐसा कह दिया गया कि अपने सपनों को लिखो। सपने मतलब लिख नहीं पाते, मतलब सपने लिखे ही नहीं जा सकते। सपने इतने अंदर की आवाज़ होती है, सपने तो हम लिख ही नहीं पाते। तो मैं उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि सपने तो इतने हैं जो कम पड़ जाएगी दवात और अल्फाज मेरे। सपने तो इतने हैं जो कम पड़ जाएगी दवात और अल्फाज मेरे। बादलों से भी कभी कोई पूछता है उसको कहाँ बरसना है। दरो दीवार में राहे मंजिल में जो मुकम्मल हो न पाया उसका नाम सपना। So I'm just another 20-year-old boy who has not seen much in life, but whatever I have seen with the eyes open and the eyes closed and in my dreams, I'm going to share it with you. I'm very much attached to my family, so my poem is going to be a combination of how my dreams are related with my family. So I would like to begin. First, I would like to tell the rhyming scheme which I have used is ABCD. A lot of dreams I saw as a child, a new toy, a car, or a new bicycle to ride. Each had its beauty and importance in life. What I wanted first, I could never decide. From the cycle, I would fall and the toy would break. At each loss in my dreams, I would cry. Then came those soft hands, picking me up, wiping my tears, showing me rainbow in the sky. When in school, I wanted all that my friends had. Sometimes the need, sometimes the reason to look cool. For those who didn't have those watches, children around would call them fool. Happy were those days when life was so chill. In friendships we enjoyed, cried, and often fight. For no matter what happened among friends, except for my parents, no one ever understood my plight. Then, as I became a teen, I dreamt and dreamt. I will work hard and become a doctor soon. For everyone said you would become a good doctor. So much love and support was no less than a boon.
I studied hard, even harder, but couldn't make it when exams were graded. Except for my ma and papa, everyone else's support faded. I tried even harder. For now, it was not mine, but our dream. With their love, the dream came true. Shining I was, like the cherry on ice cream. Now I am on the path of becoming a doctor. Happy I am, but even more are my mother and father. For what they have not given me, it has made me reach here and would take me further. Never in my life I ever stopped dreaming. For one who does not dream, is he even alive? But when your dreams get fuel from parents' love, the result is sweeter than honey from the hive. Being this far from home, I once again dreamed, just my father's hand on my head. No more toys, cycles and watches I want, just one thing, my mother's lap as my home. With this I would like to thank you all.